नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं केआरटी न्यूज के साथ और मैं प्रिया राजपूत। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में कल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता वसीम बारी की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने वसीम के अलावा उनके भाई और पिता को भी मार दिया। घाटी में एक बार फिर राजनीतिक हत्याओं के मामले के सामने आने के बाद बवाल हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना से भी बात की। पीएम मोदी अमित शाह ने रविंद्र रैना से बात कर वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्य की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा संवेदना भी प्रकट की है। इस बातचीत के बाद रविंद्र रैना श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां से वो बांडीपुरा जाएंगे। रविंद्र रैना बीजेपी नेता के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इसके पहले कल रात को ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के संसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी बात की थी और इस मामले की पूरी जानकारी ली थी। बीजेपी नेता वसीम बारी के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है, जो कि आतंकी हमले के वक्त उनके पास से गायब थे। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर बीजेपी नेता की हत्या पर दुख जताया है और लिखा है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कहा है। उन्होंने लिखा है कि बांडीपुरा में बीजेपी के पदाधिकारी और उनके पिता पर जानलेवा आतंकी हमले के बारे में सुनकर दुख हुआ है। इस मामले की कड़ी निंदा करता हूं। इस मुश्किल के समय में मेरी संवेदना परिवार के साथ है। कश्मीर में पिछले 4 सालों में किसी वरिष्ठ भाजपा नेता की हत्या का ये तीसरी वारदात है। इससे पहले 2017 को शोपियान में भाजपा की युवा इकाई के जिला प्रधान गोहर भट्ट को आतंकियों ने अगवा कर लिया था। अगले दिन भट्ट की सिरकटी लाश मिली थी। बीते साल 4 मई को अनंतनाग के नौगाम बेरीनाग में आतंकियों ने भाजपा के बुजुर्ग नेता गुल मोहम्मद मीर अटल की उनके घर के बाहर हत्या कर दी थी। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने में लगे हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए टॉप 12 आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। मौजूदा वक्त में वादी में करीब 170 आतंकी सक्रिय है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और घटते जन समर्थन से हताश होने के बाद आतंकी अब कश्मीर के लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि वो गैर कश्मीरियों को मकान और जमीन ना बेचे। आतंकी संगठन तहरीर उल मुजाहिदीन ने बीते दिन कश्मीर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और लोगों को धमकियां दी हैं कि वो अपने घर और जमीन बाहरी लोगों को ना बेचे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बहुत बड़ा कायराना हमला किया है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के एक जंगबाज, एक जांबाज हमारे नेता शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब और उनके वालिद साहब की कायराना तरीके से हमला करके हत्या की गई है। शेख वसीम बारी साहब और उनका परिवार शेरों की तरह यहाँ रहते थे, वो टाइगर थे। कायराना हमला किया गया। रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया। इन पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल, बच्चों के माँ बाप का कत्ल, दादा दादी का कत्ल कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के दहशतगर्द कर रहे हैं। ये इंसानियत के, मानवता के कातिल हैं। इनको इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शहीद शेख वसीम बारी साहब, उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी ने जो बलिदान, जो शहादत इस मुल्क के लिए दी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों को अकीदा पेश करता है, सलूट करता है, सलाम करता है अपने इन वीरों को, जिनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था। जो हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि हर शख्स के दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा होना चाहिए, वो हुब्बे वतनी का जज्बा हमारे इन वीरों में था, शेरों में था, जिनको रात के अंधेरे में चोरी छिपे कायराना हमला करके जिनको शहीद किया गया। कानून तो इन कायरों को, इन जालिमों को से निपटेगा, लेकिन ऊपर वाला भी इनको इनके
गुनाहों के लिए इनको कभी माफ नहीं किया। ये लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, आतंकवादी कातिल हैं, कश्मीरियों के कातिल हैं, मुसलमानों के कातिल हैं, इंसानियत के कातिल हैं। अगर दुनिया में कोई मुसलमानों का और इस्लाम का कोई सबसे बड़ा कातिल है वो पाकिस्तान है। तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे, और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं, और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी।